हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेखा बुंदेला है और आज का मेरा टॉपिक है कि फर्स्ट टाइम मैंने कैसे कोरोना पेशेंट को डील किया और खुद को उस समय किस तरह से संभाला। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी 1 मार्च से और 7 मार्च तक नाइट ड्यूटी थी। तो इस दौरान 10 मार्च को मेरी बेटी का जन्मदिन था, तो उस दिन भी मैंने छुट्टी ली। 11 तारीख को जब कोरोना को पैंडेमिक डिजीज घोषित किया गया तो उस टाइम पर मेरी इवनिंग ड्यूटी स्टार्ट हुई थी। तो हुआ यूं कि जब मैंने जैसे इस दौरान जो भी मार्च का महीना था, जब भी मैंने फर्स्ट पेशेंट को डील किया तो मुझे जैसे ही बोला गया, मतलब एक्चुअल होता क्या था कि जैसे हमारे जो भी स्टाफ है साथ वाले, वो पेशेंट को डील करके वापस आ रहे, तो जो दूसरा स्टाफ वहां होता था, मतलब उस जो आज जितना एक नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि अब सभी को समझा दिया गया है कि कोरोना ये है, इस तरह से डील करना है। अब सब, मुझे लगता है कि सभी समझदारी से इसे डील भी कर रहे हैं। इतना खौफ नहीं है और ना होना चाहिए। डील करना आना चाहिए, बचाव हमें आना चाहिए, लेकिन उस समय ऐसा था नहीं। तो मार्च में स्टार्टिंग में ही जब पेशेंट आते थे तो क्या होता था कि जब एक हमारे स्टाफ जब पेशेंट को छोड़ के आते थे तो वो, मैं आपको मेरी आंखों देखे की घटना बताऊं कि कम से कम 5 बार पूरे पूरे हाथ और मुंह और पूरा अपनी गर्दन और ऐसे धोते थे कि बस मतलब उसको 4-5 बार रिपीट करते थे, अच्छे से धोते थे, बार बार धोते थे। मेरे साथ ये हुआ था कि मतलब मेरी जब मुझे एजुकेशन मिली तो उस समय, उससे पहले ही मैं पेशेंट को डील कर चुकी थी। तो समझदारी से, सूझबूझ से, अपनी एजुकेशन से, और जो हमें एक्चुअल में हमारी जो बुक्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी हमें ज्ञान है, उन सब का कॉम्बिनेशन करके किस तरह डील करना है वो अपने लेवल से। और जैसे कि जब मार्च में आ ही गया था तो फिर वीडियोस वगैरह भी बहुत ज्यादा सर्च करने लगी थी मैं कि कैसे इसको डील करूं, कैसे क्या होता है, सारी चीजें देख रहे थे, सब चीजें। तो हुआ यूं कि जैसे ही मैंने आपको बताया कि मेरी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में ड्यूटी है। क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस हमारी उसमें और 108 में ये अंतर है, या और एम्बुलेंस में ये अंतर है कि हमारी जो एम्बुलेंस है उसको हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल यूज किया जाता है। जैसे कि SMS टू बांगड़ टू ट्रॉमा टू इस तरह से, या फिर जनाना JK लोन SMS टू, तो एक ऐसे। और 108 होती है वो जो मतलब जो मेन ट्रैफिक या रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाए उनको लेके आना, या कोई कॉल कर दे उनको लेके आना। तो पेशेंट जब इमरजेंसी में आते थे तो हम उस पेशेंट को ले जा करके और IDH हॉस्पिटल, RUHS या जहां भी हमें बोला जाता था वहां करते थे। तो जब पहला केस जब मुझे मिला था और वो मुझे कहा गया, फोन आया था, क्योंकि एम्बुलेंस बाहर खड़ी रहती है, हमारा एक कमरा है, तो फोन आया कि मैडम आपको पेशेंट शिफ्ट करने जाना। मैं आपको सच बताऊं, मतलब शायद मेरी लाइफ का वो एक ऐसा अजीबो गरीब वो दिन होगा कि मैं उस समय खड़ी हुई पहले तो, और अपने आप को मैंने खुद को संभाला उस टाइम में। मतलब आज नॉर्मल है लेकिन उस टाइम इतना नॉर्मल नहीं था, है ना। और पेशेंट जो मेरे साथ वाले भी हैं, उनसे भी जब मैं इन चीजों को डिस्कस करती हूँ तो वो यही कहते हैं कि हाँ, उस समय हम भी बहुत घबराए हुए थे, आज सब नॉर्मल है, आज डील करना बहुत अच्छे से आ गया। तो पेशेंट को मुझे बोला गया तो मैंने तुरंत एक बार फटाफट से मैंने वीडियो कॉलिंग करी मेरे हस्बैंड को, और सबसे पहले मेरी बेटी की शक्ल मेरे मतलब माइंड में आई और मैंने उसको वीडियो कॉलिंग करके, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैं कौन से युद्ध पे जा रही हूँ, किसी जंग पे जा रही हूँ, पता नहीं मैं वापस आऊंगी नहीं आऊंगी, ये उस टाइम की फीलिंग है। तो ऐसा हुआ और वीडियो कॉलिंग करी, उससे बात करी गुड़िया से, और फिर हस्बैंड से को बताया कि मैं ऐसे ऐसे डील करने जा रही हूँ। उनकी भी हवाई उड़ चुकी थी क्योंकि वो तो नॉन मेडिकल है, तो उनका तो और ज्यादा हाल अजीबोगरीब हो गया था। तो फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि आराम से जाना और अच्छे से जाना, ऐसा वैसा, और जैसे ही वापस आओ तो तुरंत कॉल करना और सब बताना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं 2 मिनट की मैंने वीडियो कॉलिंग करके और मैं बाहर आई और तुरंत मैंने मेरी गाड़ी को चेक किया, एम्बुलेंस को चेक किया। और चेक इसलिए किया क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो वीडियोस में दिखाई जा रही थी कि बहुत ज्यादा अजीबोगरीब हालत हो रही है, तो माइंड में ये चीज थी कि वो उस तरह से पेशेंट को डील करना है तो पहले ऑक्सीजन चेक कर लो, अपने इक्विपमेंट्स जो भी हमारे एम्बुलेंस में होते हैं वो सारे के सारे हमें वो जो भी होते उपकरण उनको जल्दी जल्दी से एक बार निगरानी में एक बार देख लें कि ताकि इन्वर्टर वगैरह चेक कर लें। तो ऐसा करने के लिए मैं जल्दी से आई और मैं मतलब अजीब सी असमंजस और घबराई, मतलब थोड़ा
अजीब था वो दिन। मतलब मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि हर दिन एक चुनौती था, हर दिन एक नया था, हर दिन इतिहास कुछ था, हर दिन एक स्टोरी थी, रोज एक स्टोरी हो रही थी। तो मैंने अपनी गाड़ी चेक की, जैसे ही मैं बाहर आई चेक करके, और मैं अंदर अपने कमरे में वापस जाके हमारे उसमें बैठ गई। अब मैं फोन की तरफ टकटकी लगा के ऐसे देख रही थी कि कब कॉल आए, मैं कब जाऊं, कब कॉल आए मैं कब जाऊं, और वो समय बीते नहीं बीत रहा था। और तो ऐसा करके वो जब कॉल आया तो मैंने मेरा एक छोटा सा वीडियो शूट करना चाह रही थी मैं, कि मैं जा रही हूँ, अब आगे क्या होगा, ऐसा कुछ करके। तो मैं आपको हकीकत बता रही हूँ कि जब मैंने कैमरा ऑन करके और मोबाइल को हाथ में लिया, मेरे हाथ धूज रहे थे हल्के हल्के से, और मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैं एसएमएस से पेशेंट को शिफ्ट करने वहां जा रही हूँ, तो मुझसे बोला नहीं गया, वो वर्ड नहीं निकले। मैंने वापस उसको क्लिक किया, वापस बोलना 4 बार के क्लिक में एक छोटी सी लाइन, जो मैं बस इतना सा कहना चाह रही थी वीडियो में, कि मैं यहाँ से यहाँ पेशेंट छोड़ने जा रही हूँ, रेखा बुंदेला स्टाफ, ऐसे करके। तो इस तरह का कुछ माहौल था। और जैसे ही मैं फिर किट वगैरह पहन के मैं जब बाहर निकली, तो हमारे जो स्टाफ, वार्ड बॉय है, जो हमारे और भी स्टाफ है, मतलब आप ये समझ लो एलियन टाइप फीलिंग उनको भी आ रही थी और मुझे भी आ रही थी। और फोटो, मैडम एक प्लीज फोटो ले लें दो आपके साथ में, इस तरह का कुछ नया मतलब चल रहा था उन दिनों में। लेकिन फिर भी अपने आप को एक हिम्मत बंधाते हुए, अपने आप को एक मतलब जुनून एक था कि काम तो हमें करना है, हम पीछे हट नहीं सकते, और हम ही हैं जो हमें ही करना है। तो क्यों अपने आप को डिप्रेशन में ले जाए, या एक माहौल ये करे कि नहीं हमें नहीं करना। तो अपने आप को बूस्टअप किया, अपने आप को समझाया, और उस माहौल से बहुत अच्छे से इजी वे में मैं मार्च, अप्रैल और इस तरह से अपनी ड्यूटी देते हुए वहां से मैंने कंप्लीट करी। थैंक यू सो मच।